हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में एसएससी जेईई 2024 के फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। अब फॉर्म भरने के दौरान एक कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर फॉर्म किस वेबसाइट से भरें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अभी तक जो भरी जा रहे थे 2023 तक जितने भी फॉर्म्स भरे जा रहे थे वो भरे जा रहे थे हमारे ssc.nic.in इस वेबसाइट से। लेकिन अभी एक नई वेबसाइट आई है www.ssc.gov.in। अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या है? पहला, जिन बच्चों ने अगर पहले कभी एसएससी जेईई का एग्जाम दिया हुआ है तो उन्होंने फॉर्म्स भी भरे हुए हैं, तो वो हमेशा ssc.nic.in इसी से जाकर रजिस्ट्रेशन करके और इसी से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे। दूसरा डाउट ये आ रहा होगा कि सर जो बच्चे अब पहली बार एसएससी जेईई का फॉर्म भरने जा रहे हैं 2024 वाला, वो पुरानी वेबसाइट से भरें या नई वेबसाइट www.ssc.gov.in से। तो ये सारे कंफ्यूजन के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, किन बच्चों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत होगी और किन बच्चों को फॉर्म दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, अगर आपने इससे पहले कभी भी एसएससी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है किसी भी एसएससी के एग्जाम को देने के लिए, तो आपने अभी तक ssc.nic.in ये जो वेबसाइट दिख रही है इसी पे किया होगा। अब इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने और लॉगिन करने के लिए राइट साइड में इस तरीके का ये कॉलम है लॉगिन का। इसमें आप यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है इससे पहले 2024 से पहले, तो यहाँ पे न्यू यूजर ? रजिस्टर नाउ इस पे क्लिक करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भरा करते थे। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी डिटेल्स ऑलरेडी एसएससी के पास ऑलरेडी सेव्ड है। आप सिंपली एसएससी जेईई का जो फॉर्म निकला है उस पर अप्लाई नाउ करें, अपनी सेंटर प्रेफरेंस भरें और अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी सेव कर लीजिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी जेईई का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये पुरानी वेबसाइट प्रेफर ना करें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने पुरानी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पुरानी वेबसाइट के बाद जो अभी नई वेबसाइट गवर्नमेंट ने बनाई है वो एक सेंट्रलाइज्ड एसएससी की वेबसाइट रहेगी। जितने भी एसएससी के अलग अलग जोनल वेबसाइट्स होते हैं उन सभी के लिए कंबाइन करके एक कॉमन वेबसाइट बनेगी www.ssc.gov.in। तो आने वाले समय पे केवल वो सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन इस साल या अगले साल मतलब आने वाले कुछ सालों तक तो आप दोनों में से किसी भी जगह से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपका यह सवाल है कि सर हमें तो रजिस्ट्रेशन करना है, बताइए पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चे कौन सी साइट प्रेफर करें, तो आप पुरानी वेबसाइट ना प्रेफर करके नई वेबसाइट प्रेफर कर सकते हैं जो कि है www.ssc.gov.in। इस नई वेबसाइट को आप क्लिक करें और वहां से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आप प्रेफर करें, ज्यादा बेटर यह होगा कि आप नई वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने का तरीका लगभग बिल्कुल सेम ही है। मैं उसको डिटेल में बता देता हूं और ये भी बता देता हूं कौन कौन सी चीजों को थोड़ा खास ख्याल रखना है जहां पे गलती होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सबसे पहले अब इस नई वेबसाइट पे अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो देखिए मैं कहां जाऊंगा। सबसे ऊपर देखिए राइट साइड में ये 4 क्विक लिंक है, आंसर की, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और अप्लाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूं इस तरीके की एक विंडो मेरे पास आ जाएगी और इस पे लिखा रहेगा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। क्या इसी पे अप्लाई करना है? यस, तो यहां पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आ जाएगा कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। अकाउंट कौन सा? अगर आप नए यूजर हैं तो अभी तक तो आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, अभी तक तो कोई एसएससी की वेबसाइट पे आपका अकाउंट है ही नहीं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन देखिए सबसे ऊपर राइट साइड में देखिए ये अपने नेशनल एम्बलम के साइड में है लॉगिन और रजिस्टर, इस पे आप क्लिक करें। जैसे आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन इस जगह पर क्लिक करते हैं जनरली कुछ नहीं हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी पेज को देखिए नीचे आप अगर स्क्रॉल करते हैं यहां पे भी आपको दिखेगा न्यू यूजर ? रजिस्टर नाउ, इस पे क्लिक करिए। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो रहा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए नया रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आप यहां से फिल कर सकते हैं। क्या क्या है? 4 चीजें हैं। पहला, पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका नाम, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क एक्सेट्रा। उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन और उसके बाद एडिशनल डिटेल्स
मतलब आपका एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी, बाकी की डिटेल्स, और लास्ट में डिक्लेरेशन कि आपने जो भी चीजें भरी हैं वो आप गारंटी कहते हो, आप कहते हो, आप उसको सर्टिफाई करते हो कि सारी चीजें सही है। ठीक है, 4 स्टेजेस में एक एक करके हम देखते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें पर्सनल डिटेल्स की। कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से पर्सनल डिटेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पर्सनल डिटेल्स में मैं पहले बता देता हूं क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए। अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है या फिर कुछ बच्चों को दिक्कत होता है आधार कार्ड में कुछ गलत स्पेलिंग है, तो आधार कार्ड नहीं डाल के बाकी का कोई और आइडेंटिफिकेशन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप डाल सकते हैं उसका नंबर के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो डू यू हैव आधार कार्ड यहां पे पूछ रहा है, आप उसको सेलेक्ट करें यस। मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ये देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस सेलेक्ट कीजिए। आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहां डालना है और उसके नीचे उसको दोबारा डालना है वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कुछ और होगा, पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, इलेक्शन आईडी होगी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो आप वो दूसरा भी डाल सकते हो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो। अब मैंने आधार कार्ड का जैसे ही ऑप्शन नो सेलेक्ट किया, देखिए यहां पे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है। लेट अस से मेरे पास पैन कार्ड है, जैसे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया, अब यहां पर मुझे पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो देखिए इतने ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसकी आईडी डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी डाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आधार से रजिस्ट्रेशन होगा, आधार है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो बाकी की चीजें भी यहां पर गिवन है। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कि चलो आधार नहीं, मेरे पास पैन कार्ड है, तो यहां पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद देखिए इसके बाद स्टेजेस आएंगी। आपका नाम, आपका कंप्लीट नेम जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा था एज इट इज, बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए वो नाम यहां पे लिखिए। तो अब यहां पर आप श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब मत लगाना, सिंपल आपका नाम लिखेगा और वही नाम दोबारा यहां पर लिख दीजिए बिल्कुल हुबहू सेम स्पेलिंग के साथ। नेक्स्ट, अगर क्या आपने यहां पर आपका नाम चेंज किया है, आपका नाम चेंज किया मतलब कई बार लड़कियां शादी के बाद नाम चेंज करवा लेती है ऑफिशियली, तो अगर चेंज किया है तो उनका नया नाम उनको यहां पर लिखना होगा। नहीं किया तो सिंपली नो पे रहने दीजिए कि नाम चेंज नहीं किया, जो ओरिजिनल था वही चल रहा है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद उसको आप वेरीफाई, दोबारा उसी जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, उसी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर फादर्स नेम सेलेक्ट कीजिए और फादर्स नेम दोबारा सेलेक्ट कीजिए। फादर्स नेम भी याद रखिएगा जो आपके 10th के मार्कशीट में मम्मी और पापा का नाम लिखा है सेम स्पेलिंग के साथ, यहां पे भी आपको फादर्स नेम और नीचे मदर्स नेम के कॉलम में आपको एंट्री डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है 10th में आपका बोर्ड कौन सा था। स्टेट बोर्ड था तो कौन सा स्टेट, राजस्थान स्टेट बोर्ड, यूपी स्टेट बोर्ड, गुजरात का, एमपी का, बिहार का, झारखंड का, कौन सा, तो स्टेट बोर्ड कौन सा है वो वाला लिखिए। उसके बाद आपका स्टेट बोर्ड दोबारा वेरीफाई करो। अब स्टेट बोर्ड में आपका रोल नंबर क्या था वो लिखिए और दोबारा यहां पे रोल नंबर वेरीफाई करो। कौन सा ईयर में आपने 10th क्लास पास की है वो ईयर लिखो, दोबारा यहां पे ईयर को वेरीफाई करो। वेरीफाई इसलिए ताकि अगर फर्स्ट टाइम में गलत हो जाए तो वो सेकंड टाइम में तो आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग के बाद आपको लिखना है यहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपने 10th या 12th या डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या ले रखी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में देखिए 10th है, 12th है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक है। तो अगर आपने एमटेक कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करो, अगर आपने बीटेक या बीई कर रखी है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करो। ठीक है, फिर आपका मोबाइल नंबर यहां डालना है और ईमेल आईडी यहां डालनी है। एक चीज याद रखिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में अब देखो बच्चों को क्या दिक्कत। पहला सवाल हमारे पास ये आया कि सर हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आया। उसका रीजन ये है मोबाइल पे एक्टिव प्लान तो होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। दूसरा, सर रिचार्ज है फिर भी हमारे पास ओटीपी नहीं आया, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। कई बार होता है कि हमारे फोन की जो मेमोरी होती है, इनबिल्ट मेमोरी फुल हो जाती है, तो नए एसएमएस शो नहीं करता मोबाइल में।
तो फोन की जो इनबिल्ट मेमोरी है अगर वो फुल हो गई है तो उसको खाली कर लो, अपने आप जो पेंडिंग बैकलॉग मैसेजेस वो शो होने लग जाएंगे। समझ में आया? थर्ड, सर फिर भी नहीं आया तो थोड़ा वेट करो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, शायद आधा एक घंटे बाद भी आ सकता है। ठीक है, और रात को 2 बजे फॉर्म भर रहे होगे तो इमीडिएट मैसेज आ जाएगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, ये 3 चीजें मोबाइल नंबर के टाइम। सेकंड, आपको ईमेल आईडी पे भी बिल्कुल उसी तरीके से एक अलग ओटीपी आएगा, एक ओटीपी मोबाइल पे, एक ओटीपी ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी पे भी वही ईमेल आईडी डालेगा जिसका पासवर्ड आपको पता है, जिसको लॉगिन करके आप ओटीपी देख सको। और चालू ईमेल आईडी चाहिए क्योंकि यही ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी अब। ठीक है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें और इन पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आप वेरिफिकेशन के टाइम यहां पर डाल दीजिए। ठीक है, अब मोबाइल और ईमेल में से एटलीस्ट एक ओटीपी तो अभी डालना ही होगा, तभी सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब मैं ये फॉर्म भर देता हूं और उसके बाद हम चलते हैं इसके सेव और नेक्स्ट के अगले ऑप्शन पे। तो दोस्तों मैंने यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन भर दी, मोबाइल ओटीपी भी डाल दिया, ईमेल पे आया ओटीपी भी डाल दिया और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आया सक्सेस, पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आप ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करते ही ये आ जाएगा आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। चाहो तो इसको सेव कर लो, नहीं भी सेव करना तो भी कोई बात नहीं, ये डिटेल्स आपके मोबाइल और ईमेल पे भी आ जाएगी। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा हेलो कैंडिडेट। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका आया था वही है, पासवर्ड देखिए आपके मोबाइल और अब आप अपना यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर कैप्चा डालें। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कहां से मिलेगा? जो मोबाइल नंबर आपने डाला था या ईमेल आईडी आपने डाली थी वहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट होने का एक मैसेज आया होगा और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिए गए। अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेरे मोबाइल पे आया है मैं वो डिटेल्स एंटर कर देता हूं। अब देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेरे मोबाइल पे आया था मैंने वो डिटेल्स एंटर कर दी और जैसे ही अब मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं इस तरीके से आ जाएगा। क्या आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड सेव करना चाहते हैं? नेवर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड पासवर्ड जो आपके एसएमएस या ईमेल पे आया था वो डालो और नया पासवर्ड आपको सेट करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं नया पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं, देखिए ये 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। दूसरा, उसमें एटलीस्ट एक अपर केस लेटर और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट, उसमें एक ना एक जगह पे नंबर भी आना चाहिए, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 कोई भी एक नंबर आना चाहिए और उसमें एक या एक से ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे डॉलर का साइन हो गया, हैशटैग हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो आप उस तरीके से अपना पासवर्ड सेट कर दीजिए। अब अगर आपका पासवर्ड बिल्कुल ये सारी चीजें फुलफिल करता है तो देखिए वो रेड से सारी चीजें ग्रीन हो गई। ग्रीन मतलब आपका पासवर्ड सही है। ठीक है, अब वही पासवर्ड दोबारा नीचे डाल दीजिएगा। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब आपको यहां पे कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप किस शहर में बॉर्न हुए थे, या आपकी मम्मी का निकनेम क्या है, या फिर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, या फिर आपका पहला स्कूल का नाम क्या था, या आपकी सबसे फेवरेट किताब कौन सी है। इस तरीके से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालना है। ये इस केस में कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो सिर्फ आपको पता होगा वो क्वेश्चन और उसका आंसर आप डालेंगे, तब आपका पासवर्ड रीसेट होता है अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो। ठीक है, तो आप यहां पे कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। विच सिटी यू आर बोर्न इन मैंने सेलेक्ट किया और उसका आंसर लेटर से मैंने डाल दिया जयपुर। नेक्स्ट, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, कोई एक और सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी और कोई भी मूवी का नाम लिख दीजिए। लेटर से मैंने लिख दिया आरएस स्टेडियम। ठीक है, ये डिटेल्स हो गई और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं देखिए इस तरीके से पेज लोड होगा और आएगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। मतलब अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, नया पासवर्ड आपके द्वारा सेट किया गया भी आपके पास है। ठीक है, अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहां की स्टेज पे ओके पे क्लिक करते हैं अब आप वापस से लॉगिन करें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अब डाला, नया पासवर्ड जो सेट किया था वो डाल दिया।
कैप्चा एंटर किया और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं कुछ इस तरीके की एडिशनल डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा। एडिशनल डिटेल्स में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल। तो जिस भी कैटेगरी से आप हैं, जनरल को छोड़ के बाकी सभी में आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लेट अस से मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया जनरल, वेरीफाई कैटेगरी, उसी कैटेगरी को दोबारा आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी क्या है ये आपको इनमें से चेक कर कर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, अगली डिटेल्स है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब देखिए विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब आपके शरीर पे कोई भी ऐसा निशान जिससे आपकी पहचान हो सके। ज्यादातर लोगों को कट मार्क होता है या जलने का निशान या तिल होता है। तिल को इंग्लिश में कहते हैं मोल। तो अगर मैं कहूं मेरे सीधे हाथ में तिल है तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सीधे हाथ में तिल मतलब ब्लैक मोल ऑन माय राइट पाम, पाम मतलब हथेली। ठीक है, किसी के माथे पे तिल है तो वो लिखेगा ब्लैक मोल ऑन फोरहेड। किसी के बाईं कोनी पे कट का निशान है, ठीक है, बचपन में कोई चोट लगी होगी तो वो लिखेगा कट मार्क ऑन लेफ्ट एल्बो। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पे कोई भी एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। फिर आप क्या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, अगर हां तो किस टाइप की डिसेबिलिटी वो सेलेक्ट कीजिए और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला होगा उसका नंबर डालिए, और अगर ना तो सिंपली नो डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, विलेज का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सारी चीजें यहां पे डालनी है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली यहां पे यस पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ऊपर की डिटेल्स कॉपी हो जाएगी। आपकी सारी डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, आएगा डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, मतलब अब आपकी एड्रेस वाली जो डिटेल्स है ये डिटेल्स भी यहां पर सेव हो चुकी हैं। ओके पे क्लिक करें, फिर हम आ जाएंगे इसके अगले स्टेज पे। अगला स्टेज कौन सा है, देखिए पर्सनल डिटेल्स हो गया, पासवर्ड क्रिएशन हो गया, एडिशनल डिटेल्स हो गया, डिक्लेरेशन बचा हुआ है। डिक्लेरेशन मतलब कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मतलब जो भी डिटेल्स आपने यहां भरी है वो आपकी नॉलेज के अनुसार सही है और बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, आई एग्री पे यहां पे क्लिक कर दें। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, डिक्लेयर को सेलेक्ट करें और यहां पे आ जाएगा डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप यहां पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ इस तरीके का डिटेल्स आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की जो सारी डिटेल्स हैं आपकी, रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स आपको ऊपर दिख जाएंगी। अब कुछ एडिट करना है तो यहां पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालकर आप एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्म में अप्लाई करना है तो देखिए अभी लाइव एग्जामिनेशन कौन से, लाइव एग्जामिनेशन मतलब वैसे एग्जाम जिनके फॉर्म्स अभी भरे जा रहे हैं। तो यहां पे आ गया जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन है 2024, 18 अप्रैल को फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहां पे अप्लाई का बटन है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आप इसके फॉर्म भरने वाली स्टेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे बोला है कि पूरा नोटिस को चाहो तो पहले एग्जैक्टली पढ़ लीजिए, डिटेल्स को करेक्टली फिल कर दीजिए और फिर आप फिल फॉर्म पे क्लिक कीजिए। यहां पे फिल फॉर्म का बटन आएगा। जैसे आप फिल फॉर्म को क्लिक करते हैं देखिए ऑलरेडी आधी डिटेल्स आप एचएससी की वेबसाइट पे इन जनरल भर चुके हैं। अब एचएससी के कोई नए नए एग्जाम्स आते जाएंगे, आपको केवल इसकी डिटेल्स वेरीफाई करनी है और जो भी ज्यादा कम ज्यादा भी है, जो एडिट करना है जो नहीं करना वो चेक करके आप फॉर्म जल्दी से भर सकते हैं। जैसे पर्सनल डिटेल्स वाला पेज देखिए ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा पर्सनल डिटेल्स वाला पेज भरा हुआ है, तो यहां पे हमको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम आ जाते हैं इसके अगले पेज पे। अगला पेज क्या है इसका, एजुकेशनल डिटेल्स। अब देखिए हमने फॉर्म जो हमारा एसएससी की रजिस्ट्रेशन था उस पे हमारी एजुकेशनल डिटेल्स नहीं डाली थी, तो अब वो सारी चीजें हम अभी डाल देंगे। एजुकेशनल डिटेल्स मतलब सबसे पहले आपने वहां पे सेलेक्ट किया था कि हमने बीटेक कर रखा है, तो बीटेक में स्ट्रीम कौन सी है, लेट अस से सिविल है अगर तो सिविल सेलेक्ट कर लीजिए। बीटेक की स्ट्रीम जो सेलेक्ट करी थी उसको दोबारा वेरीफाई कीजिए। यहां पे भी आपने अपनी बीटेक की स्ट्रीम सेलेक्ट करी, उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक है तो वो सेलेक्ट कीजिए, ग्रेजुएशन। और क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा, आपके पास डिग्री है, बीई है, बीएससी है या बीटेक, वो सेलेक्ट कीजिए। बीटेक है, अभी देखिए कुछ बच्चों के पास बीई होगा, कुछ बच्चों के पास बीटेक होगा, तो बीई और बीटेक अलग से नहीं, आप सिंपली बीई है तो बीई सेलेक्ट करो, बीटेक है तो बीटेक सेलेक्ट करो, डिग्री नहीं सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, बीटेक आपको यहां सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा ये चीज गलत होती कई बार
ये सेलेक्ट कीजिए और सब्जेक्ट या स्ट्रीम सिविल इंजीनियरिंग ये ऑप्शन आ रहा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। देखो ये तो हमने डाली है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब जो क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा चाहिए उसकी डिटेल्स, मतलब हमारी क्वालिफाइंग यहाँ पे क्या है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, तो क्या उसमें हम पास हो गए हैं या अपीयरिंग फाइनल ईयर में पास हो चुके हैं, तो यहाँ पे पास डाल दीजिए। कौन से साल में पास हुए थे वो डाल दीजिए। पासिंग स्टेटस हमने लिख दिया पास्ट, कौन से ईयर में आप पास हुए हैं ये भी आप डाल दीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग ईयर हमने सेलेक्ट किया। अब आप जहां से आपने बीटेक पास की है वो बीटेक का आप स्टेट कौन सा था वो सेलेक्ट करें। स्टेट के बाद आपके यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम क्या था वो सेलेक्ट करें, रोल नंबर डालें, क्या परसेंटेज है वो डालें, और अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए डालें, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल्स यहां पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ओके पे क्लिक करें और फिर आ जाएंगे आप अगली स्टेज पे, मतलब क्या आप एक्स सर्विसमैन है, हाँ या ना सेलेक्ट करो। एज रिलैक्सेशन चाहिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सभी को एज रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, अगर हाँ तो यस, ना तो नो कीजिए। और क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहते हैं, हाँ या ना ये सेलेक्ट कीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम अगली स्टेज पे कि आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे भरना है। आप अपना एग्जाम सेंटर मतलब प्रीलिम्स कहां देने जाना चाहते हैं वो यहां पे डाल दीजिए। तो दोस्तों आपको अपना एग्जाम प्रेफरेंस यहां पर सेलेक्ट करना है कि आप वो 3 चॉइसेस बताइए जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको 3 प्रेफरेंस यहां पे सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट उसी के साथ साथ ये भी बताना है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं और डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर 9.2 और 9.3 पैरा नोटिस, ठीक है। मतलब कि आपको लिखने में कोई दिक्कत है, कोई एक जना और हेल्प के लिए चाहिए, हाँ या ना। मोस्टली केसेस में नहीं चाहिए होती है, बट जिन बच्चों को जरूरत होती है उनको पता रहता है इसके बारे में। तो आप सिंपली यहां पर अपने एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आपका एडिशनल डिटेल्स फिल हो जाएंगी। उसके बाद ओके पे क्लिक करें और उसके बाद आप आ जाएंगे इसकी अगली स्टेज। अगली स्टेज है कि आपका फोटो यहां पर कैप्चर होगा, मतलब अब आपका फोटो यहां पे मोबाइल से कैप्चर नहीं होगा, आपकी फोटो आपको यहां पर अपलोड करनी होगी, ठीक है। फोटो अपलोड करने के साथ साथ देखिए नीचे आ जाते हैं सिग्नेचर पे भी, मतलब अब आपको यहां पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा सिग्नेचर की हम बात करें तो 10 से 20 केबी के बीच का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट का सिग्नेचर के डायमेंशन होना चाहिए और ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर यहां पे अपलोड करें, फोटो यहां पे अपलोड करें और उसके बाद फोटो और सिग्नेचर सही अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म एक बार में यहां पे आ जाएगा कि जो भी डिटेल्स आपने भरी है एक एक स्पेलिंग बाय स्पेलिंग सारी चीजें चेक कर लीजिए। अगर सारी चीजें सही हैं तो फाइनली सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे क्लिक करें और आपका एसएससी जेईई 2024 का फॉर्म सबमिट हो गया है। अब बचती है फीस की बात। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो फीस है वो एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। फीस भी ऑनलाइन मीडियम से पे होगी, चाहे तो डेबिट कार्ड, चाहे तो नेट बैंकिंग, चाहे तो यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इनसे भी पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन मीडियम से आप अपना पेमेंट भी कर दीजिएगा और पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट की रिसिप्ट सेव कर लीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी भी सेव करके डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रख लीजिए। यह हो गया आपका पूरा का पूरा एसएससी जेईई 2024 को भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। अगर आप ये फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो चांसेस है कि आप कहीं कहीं जगह पे अटक सकते हैं। जहां पे भी आप अटके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस स्टेज पे आप अटक रहे हैं, ठीक है। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.